जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी आप लोगों का। मैं तनवीर रांझा आज आप दोस्तों के साथ डिस्कस करना है जी एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं जी उनके हवाले से आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करेंगे जी। तो सब दोस्तों को बताना है कि इस हवाले से हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है 03067562 356 पे आप रब्ता करके व्हाट्सएप करके आप जो है वो डिटेल ले सकते हैं जी। हमारा सेशन 3 से 3.5 माह का होता है। मंडे टू सैटरडे क्लासेस होती हैं, मॉर्निंग में सुबह 9 से 11 AM तक होता है जी, और सेकंड टाइम जो है वो शाम 5 से 7 ये हमारा PM पे जो है वो होता है जी, शाम को इवनिंग में। दो सेशन हमारे चलते हैं जी। डिटेल तैयारी करवाते हैं, उसमें मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर, एवरेज साइंस के साथ ओवरऑल GK जो है वो तैयार करवाएंगे जी। तो चलते हैं जी टॉपिक की तरफ। सबसे पहला जो सवाल है ना जी, वो आपने ये देखना है कि पाकिस्तान के अंदर जो कहा गया है कि इंटरेस्ट फ्री जो है ना जी, यानी कि इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग सिस्टम जो है वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, ये कब इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो आप याद रखिएगा कि ये जियाउल हक साहब का पीरियड था जी, मिलिट्री रूल्स उसके अंदर जो है वो ये इंट्रोड्यूस करवाया गया जी। 1 जुलाई 1985 को बेसिकली जो है वो इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई, क्योंकि ज़ियाउल हक साहब की काफ़ी कोशिश थी कि इस्लामिक जो है ना वो सेटअप जो है वो लाया जाए जी। तो उन्होंने इसके लिए आपको पता है ज़कात एंड उशर के ऊपर भी काम किया, सलात कमेटियाँ, फिर इकराम रमज़ान। तो इसके साथ साथ उन्होंने इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग का भी जो है वो ये आइडिया जो है वो उन्होंने दिया था जी। तो चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एक बुक है जी, फ्रेंड नॉट मास्टर्स, अयूब खान। आपको पता है कि अयूब खान जो है ना जी उनकी ये किताब है जी। बेसिकली फ्रेंड नॉट मास्टर्स जो है ये जनरल अयूब खान की ऑटोबायोग्राफी है जी। उन्होंने कहा कि जो दोस्त होते हैं वो मालिक नहीं होते, वो आका नहीं होते जी। तो ये बेसिकली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है ना जी उसने ये पब्लिश की है जी। 1967 में बेसिकली ये पब्लिश हुई थी जी। और आप याद रखिएगा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, 1096 में ये बनी है जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो अब याद रखिएगा थोड़ा सा, अगर आपको बताया जाए अयूब खान के बारे में, तो अयूब खान जो है ये 14 मई 1907 में पैदा हुए थे, और 19 अप्रैल 1974 में आपकी डेथ हुई है जी, और हरीपुर KP में आपका जो है कि तदफीन हुई है जी। जो अयूब खान है ना, ये इस मुल्क के सेकंड प्रेसिडेंट हैं जी, सेकंड प्रेसिडेंट भी रहे हैं जी। वो कब से कब तक है जी, आप याद रखिएगा कि ये 27 अक्टूबर 1958 से लेके ये 25 मार्च 1969 तक जो है ये प्रेसिडेंट रहे हैं, सेकंड प्रेसिडेंट। क्योंकि पहले प्रेसिडेंट थे सिकंदर मिर्जा, और सेकंड प्रेसिडेंट जो है वो अयूब खान रहे हैं जी। फिर ये फोर्थ फोर्थ डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं जी। और आपको पता है ये पाकिस्तान के तीसरे और पहले मुस्लिम कमांडर इन चीफ हैं जी। ये आप याद रखिएगा कि जो फर्स्ट अपना दो गोरे थे जी, मतलब है कि अपना आप याद रखिएगा जनरल ग्रेसी है और फ्रैंक्स मैसवरी। फ्रैंक मैसवरी और जनरल ग्रेसी के बाद जो है ये कमांडर इन चीफ आए हैं जी, थर्ड थर्ड कमांडर इन चीफ आए हैं। ये 23 जनवरी 1951 से लेके 21 अक्टूबर 1966 तक पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ रहे हैं जी। और पाकिस्तान के ये पहले मार्शल लॉ चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं जी। अयूब खान आप याद रखिएगा कि पाकिस्तान के पहले चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हैं जी, जो 7 अक्टूबर को मार्शल लॉ लगा था, तो उसके ये पहले चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हैं जी।
और इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी थी ना जी, उसका नाम है कन्वेंशन मुस्लिम लीग। तो ये कुछ चीजें आपने याद रखिएगा जी। तो बुक जो है फ्रेंड नॉट मास्टर जो है, ये किसकी है जी? अयूब खान की है जी। अच्छा जी, आवर फ्रीडम फाइटर्स, आपको पता है ये बहुत बड़े राइटर्स हैं जी। और आवर फ्रीडम फाइटर्स आपने याद रखिएगा कि ये बुक है गुलाम अली आलाना। आपको पता है कि इनको जी आलाना के नाम से बोला जाता है जी, पूरा नाम इनका है गुलाम अली। अली आलाना, ये इनका असल नाम है जी। और ये 1906 में पैदा हुए थे कराची में, 1985 में इनका विसाल हुआ है जी। इनकी काफी सारी किताबें हैं जी। एक किताब आप याद रखिएगा कि एक तो ये फ्रीडम फाइटर्स वाली है, एक है कायदे आजम, जिना, द स्टोरी ऑफ नेशन, द स्टोरी ऑफ नेशन। ये किताब आपने याद रखिएगा जी, 1967 में पब्लिश हुई थी। फिरोज सन जो है ना जी, उन्होंने ये पब्लिश की है जी। लाहौर से ये पब्लिश हुई थी जी, 1967 में। एक अगली किताब आप याद रखिएगा, इनकी किताब जो है ना जी, पाकिस्तान मूवमेंट। पाकिस्तान मूवमेंट जो है ना जी, मूवमेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। तो ये आप याद रखिएगा कि ये 1977 में ये पब्लिश हुई थी, इस्लामिक सर्वस, सर्वस बुक्स के नाम से जी, पब्लिशर थे लाहौर में। लेकिन जो आवर फ्रीडम फाइटर है ना जी, ये आपने याद रखिएगा, ये वाली जो बुक है आवर फ्रीडम फाइटर्स, ये 1969 में पब्लिश हुई है जी, कराची से। तो ये किताबें आपने याद रखिएगा कि बेसिकली जो है ये गुलाम अली आलाना टोटल नाम है जी, लेकिन जी आलाना पढ़ते हैं जी इनको। तो ये आपने ध्यान में रखनी है जी, आप फ्रीडम फाइटर्स, और बाकी बुक्स के नाम भी किसी और पेपर में आ सकते हैं जी। अब एक देखिएगा सवाल आ रहा है कि वार्षिक डैम जो है वो ऑन विच रिवर है जी? तो आपको पता है ये काबल रिवर के ऊपर डैम जो है वो बनाया गया जी, काबल रिवर पे नियर पिशावर है जी। ये जो डैम है ना, ये दो फेसेस में बनाया गया था, 51 से 60, यानी कि ये पाकिस्तान का पहला डैम माना जाता है जी, 1960 में कंप्लीट हुआ था। तो तकरीबन कोई 40 मेगावाट कैपेसिटी इसकी मतलब है रखी गई थी कि जनाब ये बनेगी। फिर दूसरा फेज इसका आया है 1975 से 80 के दौरान, जब इसको बढ़ा के ना जी 41 से 48 मेगावाट तक ले जाया गया था जी। ये बेसिकली आप याद रखिएगा कि इसकी हिस्ट्री ये है कि ये कोलंबो प्लान एक एग्रीमेंट था, एक आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 28 नवंबर 1950 में, जिसमें पाकिस्तान भी मेंबर था जी, और मैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, कनाडा, श्रीलंका, इंडिया। तो उस ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे इस पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वार्षिक डैम जो है इस पे फाइनेंस किसने किया था? तो ये आपने याद रखना है कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो है ना वो किया था, क्योंकि कनाडा भी जो है वो एक कोलंबो प्लान का हिस्सा था। कोलंबो प्लान का मेन मकसद साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो है एजुकेशन और मतलब है पावर्टी और इस तरह के मामलात जो थे ना जी, उनको स्ट्रक्चर बिल्ड करना। तो ये सारे मामलात जो है वो करने थे। तो कनेडियन गवर्नमेंट ने जो है वो फाइनेंस किया था इसके लिए जो वार्षिक डैम है जी। और आपको पता है वार्षिक टनल एक है जी, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी वाटर टनल है जी।
तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है जी कि 1960 में ये कंप्लीट हुआ है डैम, और ये काबल रिवर पे है, नियर पिशावर है। ये कोलंबो प्लान के तहत बनाया गया था, और इस पे गवर्नमेंट जो है, कनाडा की गवर्नमेंट ने फाइनेंस किया था जी। और वार्सिक टनल भी यहाँ पे है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी वाटर टनल है जी। तो आगे चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो आप ये देखिएगा जी कि अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आता है, मालम जब्बा। आपको पता है मालम जब्बा जो है एक हिल स्टेशन है, और यहाँ पे स्काई रिजॉर्ट्स है जी। मालम जब्बा ये है, आता कहाँ पे है, तो ये बेसिकली सवात वैली में है जी। मालम जब्बा एक टूरिज्म अपना स्पॉट्स है जी, प्लेस है जी। और ये बेसिकली जो है कि सैदू शरीफ जो है ना, उससे तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पे है। सैदू शरीफ से ना जी, सवात वैली में आता है जी। सैदू शरीफ एक बड़ी जगह है जी, तो वहां से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पे है। ये आप याद रखिएगा कि 2008 में ना यहाँ पे तालिबान ने अटैक किया था जी, और उन्होंने सारा जो स्ट्रक्चर था वो तबाह कर दिया था जी। उसके बाद फिर ये जब एरिया दोबारा से इस पे पाकिस्तान आर्मी ने इसको रिकवर करवाया, तो फिर 2016 में यहाँ पे जो है कि तकरीबन कहते हैं कि 800 मीटर जो लेंथ की एक चेयर लिफ्ट, उसको नाम दिया गया स्काई चेयर लिफ्ट जो है, वो उसका इफ्तिताह हुआ था जी। और 2020 में यहाँ पे पीसी पर्ल कॉन्टिनेंट होटल भी बनाया गया जी। तो दोबारा से इसकी रौनकें बहाल की गई हैं जी मालम जब्बा की। और ये सवात वैली में आपने याद रखना है जी कि मालम जब्बा कहाँ आता है जी, सवात वैली में आता है जी। अच्छा जी, अब ये देखिएगा जी कि एक आती है गेम है मलाखड़ा। ये कहता है कि गेम जो है ना जी, ये क्या है जी, तो ये गेम है जी, ये रेसलिंग गेम है, और ये सिंध की गेम है जी। आपको आपने देखी होगी कि दो बंदे जो है ना, वो कमर पे कपड़ा बांध के एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं जी। ये तकरीबन इसकी हिस्ट्री अगर आप देखें तो 5000 साल कहते हैं जी ये पुरानी है जी। तो ये आप मलाखड़ा सिंधी है जी, सिंध में ये गेम होती है जी। ये आपने याद रखिएगा जी। चलें जी आगे नेक्स्ट देखिएगा कि पीआईए जो है ना जी, पीआईए आपको पता है शुरू में एक ओरिएंट एयरवेज थी जी। उसी को बाद में फिर कन्वर्ट किया गया है 1955 में। तो पीआईए जो है 11 मार्च 1955 को बनाई गई है जी। पाकिस्तान जो है कि ये एयरलाइन है जी पाकिस्तान की ना जी। तो आप याद रखिएगा कि पीआईए 1955 में आपने याद रखनी है जी। अच्छा जी, एक क्वेश्चन आता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का नाम क्या था जी। तो ये कश्ती आपको पता है 950 साल हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग की थी जी। नूह अलैहिस्सलाम जो है, इनको नूह नजीउल्लाह भी बोला जाता है जी, नूह नजीउल्लाह। ये 950 साल इन्होंने तबलीग की। इन्हें आदम टू भी बोला जाता है, आदम सानी जो है। इनकी आपको पता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बच्चों में आते हैं हाम, साम, याफस और किनान। तो आपको पता है किनान जो है वो पीछे रह जाने वालों में से था, तो आगे नस्ल चली है हाम, साम और याफस से। किनान, और आप याद रखिएगा कि नूह अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी, ये दोनों जो है वो मतलब है कि पीछे रह जाने वालों में से हो गए थे। कश्ती का नाम अर्क है जी। ये कश्ती कूफा से बारिश में मतलब है कि चलती चलती ये मतलब है कि पहुंची थी अरारत माउंटेन, टर्की, जिसे उर्दू में बोलते हैं जूदी पहाड़। तो अब याद रखिएगा तकरीबन 6 माह तक जो है वो बारिश और चश्मे जमीन से जो है वो फूट पड़े थे जी। फ्लड का अजाब आया था इस कौम पे जी, क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जो है वो तबलीग की थी। 950 साल तबलीग की, तो कोई तकरीबन 80 के करीब लोग मुसलमान हुए थे जी। तो इस वजह से अल्लाह ने फिर इस पे अजाब नाजल किया जी, पानी का अजाब दिया। तो अर्क नामी कश्ती थी जी, जो आपको पता है कि 1960 में ना डिस्कवर हुई है जी।
और अब टर्की के म्यूजियम में पड़ी हुई है जी। तो अब याद रखिएगा, अर्क नामी कश्ती जो है ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती थी जी। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपको वेयर इज सियाचिन ग्लेशियर सिचुएटेड। आपको पता है सियाचिन ग्लेशियर जो है ना जी, ये बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान जो है ना जी, बल्तिस्तान के इलाके में आता है जी। ये सियाचिन ग्लेशियर का इलाका है जी। तो आप याद रखिएगा कि ये वाला एरिया जो है ये 1984 में बैटल ग्राउंड बना है जी। आप याद रखिएगा, इंडिया ने पहले मूव किया था जी, तो इधर इस साइड पे, तो ये इलाका जो है वो एक बैटल ग्राउंड बन गया जी पाकिस्तान, और हाईएस्ट बैटल ग्राउंड इन दी वर्ल्ड है जी। आपको पता है 1999 में जून और जुलाई में जो कारगिल वार हुई थी वो भी इसी एरिया में सियाचिन ग्लेशियर में हुई है जी। तो ये आपने याद रखिएगा कि ये बल्तिस्तान के एरिया में आता है जी सियाचिन ग्लेशियर। चलेंगे आगे, आप देखिएगा तो मैग्ना कार्टा, आपने याद रखना है कि मैग्ना कार्टा, इसका पूरा जो लफ्ज है ना जी वो आप याद रखिएगा कि बोलते हैं मैग्ना कार्टा लिब्र, ये लैटिन वर्ड आगे आ जाता है लिबरेटम के नाम से ना जी। ये नहीं, इसका मेन मकसद मतलब क्या है, ग्रेट चार्टर ऑफ फ्रीडम। ग्रेट चार्टर ऑफ फ्रीडम जो है ये 1215 में हुआ था जी, और ये साइन किया है जॉन किंग ने जी, ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड का जो बादशाह था उसने ये साइन किया। इसके तहत क्या हो गया जी कि ये किंग की पावर को आहिस्ता आहिस्ता कम किया गया और पार्लियामेंट की पावर को बढ़ाया गया जी। तो ये आप याद रखिएगा कि ये जो आप कह सकते हैं कि जनाब मतलब है कि ये जो एक चार्टर था इसके जरिए आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिर किंग की पावर कम होती गई और पार्लियामेंट जो है वो स्ट्रांग होती गई। आज यूके की पार्लियामेंट को कहते हैं कि वो हर चीज कर सकती है, एक सिर्फ जेंडर चेंज नहीं कर सकती, एक मर्द को औरत नहीं बना सकते, और जो है कि और मर्द को औरत और औरत को मर्द नहीं बना सकते, बाकी सारा कुछ जो है वो कर सकते हैं जी। तो ये थे जी आज के क्वेश्चन, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। आप सब दोस्तों की जो मतलब है कि साथ हमारे अटैचमेंट है ये बहुत ज़रूरी है जी। इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्ड क्वेश्चन जो है वो सेंड करें। तो आप दोस्तों की जिम्मेदारी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, और कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको हर वीडियो में कोई भी चीज़ आपको लगती है कि इसमें ये एडिशन होना चाहिए, तो वो हम इंशाल्लाह करते जाएंगे जी। थैंक यू जी।